अभी तक जो ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और पिछला कुछ अगर हम रिकॉर्ड दिखा ले तो वहां पर साफ तौर पर बाइपोलर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि तीसरी शक्ति की बात हुई थी, नाहिद लारी की पार्टी ने ये बात कही थी, मैं जरा एक बार नाहिद जी का रुख करती हूँ। नाहिद जी, जो बड़े बड़े दावे हुए थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ एग्जिट पोल में तो कम से कम। हिमानी जी, अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी का निश्चित रूप से आप 3 तारीख को देखिएगा कि जो परफॉर्मेंस हमारा पहले रहा उससे बेहतर, बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय अखिलेश यादव जी जो देश के युवा तुर्क हैं, उनकी सभाओं में जिस प्रकार से अपार जनसमूह रहा और जिस प्रकार से अपार जनसमूह उमड़ा उनको देखने और सुनने के लिए, उससे स्पष्ट दिख रहा है कि हमारे नतीजे बहुत बेहतर होंगे। आप 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप मुझे जरूर बुलाइएगा। अब आप देखिए, आप बात करें 5 राज्यों के चुनाव की, तो 5 राज्यों के चुनाव में तो बीजेपी निश्चित रूप से क्लीन बोल्ट होगी। मिजोरम और तेलंगाना में तो फाइट से बाहर है बीजेपी। और मैं तो कहती हूँ कि मिजोरम और तेलंगाना में अपने आप को तथाकथित विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली बीजेपी आखिर चुनाव ही क्यों लड़ने गई? एक सीट तो 2018 में थी और एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि मिजोरम में 0 सीट आएगी बीजेपी की, और तेलंगाना में भी यही बता रहा है कि 0 आएगी या 1 आएगी या 2 आएगी। तो ये स्थिति बीजेपी की। अभी आप देखिए कि बीजेपी की की चिंता नहीं, बीजेपी की स्थिति की ज्यादा है। हाँ। नहीं, पर आपने तीसरी शक्ति की बात कही थी और न जाने क्या क्या हो जाएगा, इस तरह के बयान सामने आए। तो बीजेपी से है। हाँ हाँ। अब हाँ, अरे तो वो तो बीजेपी ने तमाम बयान, अभी आप बीजेपी की तो देखिए ना, बीजेपी ने तो वो दावा कर दिया था 1 सीट तेलंगाना में, 1 सीट मिजोरम में। बीजेपी तेलंगाना में दावा कर रही थी सरकार बनाएंगे, खुद मोदी जी दावा बताइए राखी जी बनाएंगे। एग्जिट पोल में क्या है? ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। आप मुझे बोलने तो दीजिए। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए प्लीज मैम, प्लीज। देखिए, अच्छा ठीक है ठीक है, प्लीज कंप्लीट। गलत बात आ रही हो राखी जी। हाँ, थैंक यू। देखिए नहीं, देखिए बीजेपी की तो उल्टी गिनती तभी से शुरू हो गई थी जब मैनपुरी उपचुनाव हुआ था। बीजेपी बुरी तरह से हारी थी और उत्तर प्रदेश की बहुत ही डायनामिक लेडी डिंपल यादव जी ने बुरी तरह से हराया था। लगभग 3 लाख वोटों से बीजेपी हारी थी। उसके बाद से जो बीजेपी की हारने की उल्टी गिनती शुरू हुई तो लोकसभा तो घोसी में हारी, हिमाचल प्रदेश में हारी, कर्नाटक में हारी, खतौली मुजफ्फरनगर में हारी, जलंधर में 4थे पोजीशन पर पहुंच गई लोकसभा। आपका गढ़ बताइए, रामपुर में कौन हारा है? से भी पीछे थी। तो ये हारने की जो उल्टी गिनती शुरू हुई है, ये अब 100, ये मैं लेटेस्ट चुनाव की बात करूं, पुराने चुनाव की बात नहीं करूं, मैंने किसी पे इंटरप्ट नहीं किया था। अब जो 120 दिन बाकी है, अब ये 120 दिन बाकी है। अब ये जो हारने की उल्टी गिनती शुरू हुई है भाजपा की, ये 2024 में ही थमेगी जब भाजपा पूर्णतः सफाया हो जाएगा। लेकिन आपने उस पर जवाब नहीं दिया। लेकिन ठीक है, आपकी बात का जवाब मैं राखी जी से ले लेती हूँ फटाफट से, फिर चंद्रमोहन जी का रुख करूंगी। छत्तीसगढ़ की भी बात करनी है, राजस्थान की भी। मैम एक सेकंड और, हिमानी जी भाजपा 3 तारीख को कहेगी कि हम, नाहिद जी ने सवाल उठाया हमारे चुनाव लड़ने पे। हिमानी जी, हमारे पास तो कुछ खोने को था ही नहीं। अच्छा, हम तो पांचों ये सवाल भी आप ही करिए और जवाब भी आप ही दे दीजिए। ये अरे तो जवाब तो उनको लेने दीजिए। जवाब सुने बिना नाहिद जी। आज बीजेपी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी की तरफ से? सरकार बना ली समाजवादी पार्टी की तरफ से कि भाजपा की तरफ से? ठीक है, सवाल भी आप ही करिएगा और जवाब भी आप ही दीजिएगा राखी जी। अब नाहिद जी सुन लीजिए। ठीक है। अरे जी अरे मैं तो कह, देखिए, नाहिद जी ने सबसे पहले ये कहा कि हम चुनाव लड़ने ही क्यों जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 2 MPs के साथ में अपना पूरा यात्रा की शुरुआत की थी। हम कितने लोग थे पहले और अब क्या स्थिति में अगर ये सोच लेते, हिमानी जी, अगर ये सोच लेते हम लोग कि हम लोग कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो आज ऐसा नहीं होता कि पिछले 9.5 साल में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर प्रधान सेवक के रूप में आदरणीय मोदी जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ये सोच तो जरूरी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं।